आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। मुझे देश निकाला क्यों दिया गया, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गिले शिकवे। इज्तिमा से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, काम करने का मौका दिया जाता तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके होते, किसी पर तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे भी हमने लगाए, बाकी पार्टियां बताएं गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। बाबा डैम कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा, जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम नहीं बन सका। जीबी में हमारी हुकूमत बनी तो नामुकम्मल मंसूबे खुद मुकम्मल करवाऊंगा। हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। मैं किसी और सूबा से मुकाबला ही नहीं करता हूँ, मैं आलमी सतह पे मुकाबला करता हूँ। एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत दिलाएंगे, 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब, बोले पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने, दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम और बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया, चाहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर भी मजबूत हो। जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। एक वजीर कहते थे 100 मेगावाट बिजली उनके दाएं हाथ का काम है, अगर ऐसा था तो ये काम क्यों नहीं किया। अमन के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए भी दुआ। मुज़ाकरात के दौरान लबनान में बमबारी क्यों की, ट्रंप ने नेतन्याहू की क्लास ले ली। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स तुम्हें और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर आज़म को शट अप कॉल, पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। ट्रंप ने इसराइल को लबनान पर हमलों से भी रोक दिया। अमरीकी सहाफ़ी बाराक रावेद ने भी तल कलामी की कहानी पूरी दुनिया को बता दी। बेइज्जती के बावजूद डिठाई, इजरायली वजीर आजम का लिबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लिबनान के इलाके मरवानिया में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 6 शहरी शहीद, 4 जख्मी। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 16 हो गई। वस्ती गजा में भी ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया, हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, इसराइली वजीर का ऐलान। वाशिंगटन में इसराइल और लिबनान के मुज़ाकरात का चौथा दौर। लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं, ईरान डट गया। अमरीकी मुसविदे का जवाब भी नहीं दिया। किसी भी किस्म की नाकाबंदी पर सख्त तरीन रिएक्शन की वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई बोले, ईरानी फौज के सब्र की भी एक हद है। वाशिंगटन की वादा खिलाफियां सख्त रवैया अपनाने पर मजबूर कर रही हैं। आबने हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के पास होने का दावा। सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने अमरीका से नई जंग को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, जरूरत पड़ने पर बहुत से ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर खारजा कासिम गरीबाबादी के अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद, बोले यूएन ने लबनान के मामले पर तशवीश का इजहार करके जान छुड़ा ली, इसराइल का एहतसाब करना चाहिए था। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार, ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई। अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। पासदारान इंकलाब के मुताबिक जहाज को इराक की हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। आबने हुर्मुज़ को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तेहरान को इस हवाले से वाज़ेह ऐलान करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में गुफ्तगू। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। हम मुदाखलत करें तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत 2 दिन में गिर जाएगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का बड़ा दावा।
1126 अरब के पीएसडीपी में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत वजारतों के बजट की तफसीलात समा पर। 35 वजारतों और डिविजन्स पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का हदफ 4.2% मुकर्रर। रवां माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में सिर्फ 0.6% इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। घोड़ों, गाय, भैंस, बकरियों की तादाद में इजाफा। गधों की तादाद बढ़कर इस 61 लाख तक पहुंच गई। मानसेहरा, कागान, नरान, झालकंड और चिल्लास पर मुश्तमिल नई मोटरवे बनाने का मंसूबा। नई शाहरा को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NH इजलास से खिताब। कहा, MNJC मोटरवे से शाहराए कराकरम का सफर 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। गवादर बंदरगाह। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात। अखाड़ा सज गया, पहलवान तैयार। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। गिलगित 2 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। असल मार्का द्यामर, गिलगित, स्कर्दू और गिजर में होगा। 62% वोटर्स के बाद सियासी जमातों की तवज्जो यहीं पर मरकूज। मिसाली कारकर्दगी के दावे, अवाम से बड़े बड़े वादे। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। पोलिंग 7 जून को शेड्यूल। बजट क्यों पास कर रहे हैं? पहले बानी से मुलाकात का मुतालबा करें। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी को टोक दिया। जब तक बानी का नया पैगाम नहीं आएगा, मैं ही वजीर आला रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये इसलिए किया गया कि विफाकी बजट में फिर अवाम का खून चूसा जाएगा। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। बताया, KP काबीना ने बजट पेपर पास कर दिया, अवाम को रिलीफ देंगे। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले के बाद आम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अज़ा में कार्रवाइयाँ। 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तोंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केच में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद बरामद। और यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं। ये जो इनके ऑफिस यहाँ खुले हुए, वहाँ जाके बोलते हैं वाटर बोर्ड वालों को, तो कहते हैं कि भाई ये लाइन खराब हो गई है, वो लाइन खराब हो गई है। साफ पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी का अगर इंतजाम सही कर दें तो मेहरबानी। हमको जिंदा रहने दे, हमको पानी दे दे, हमारा मसले हल कर दे। नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा। कराची पानी के लिए तरसने लगा। बहरान संगीन तर। कहीं हफ्तों इंतजार, कहीं महीनों की प्यास। पानी चोरी, टैंकर माफिया और बोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बहरान की बड़ी वजह। लाइन्स एरिया, लांठी, कोरंगी, मलीर, औरंगी ज्यादा मुतासिर। बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में भी हालात इंतहाई खराब। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं होते? बूंद बूंद को तरसते शहरियों का सवाल। माली तंगी बाप की नॉन नफका की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। किसी मुआहिदे राजीनामे से नाबालिग बच्चे की नॉन नफका का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने फैमिली और एपलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। इटली में 4 पाकिस्तानी किसानों का मुबैना कत्ल। जनूबी इलाके से जली हुई वैन में लाशें मिल गईं। मकामी पुलिस की तहकीकात जारी। दफ्तर खारजा के मुताबिक जाबहक होने और वाक़े में गिरफ्तार अफराद की शहरियत की हतमी तस्दीक नहीं हो सकी। मामले का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारत खाना मकामी हुक्काम से मुकम्मल राबते में है। पंजाब का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा अक़वाम मुत्तहिदा के टॉप 5 चैंपियंस प्रोजेक्ट्स में शामिल। पंजाब हुकूमत का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया भर के टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में शॉर्टलिस्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इज़हार तशक्कुर। मेरा प्यारा प्रोजेक्ट टीम को शाबाश। 54,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के लिए मौसर कार्रवाई काबिल तहसीन करार।
कैंगरूज और शाहीनों का फिर टकरा। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 232 रन का हदफ। कैमरॉन ग्रीन और जोश इंग्लिश की 50, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेट्स, अरफात मिन्हाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। टारगेट के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीन 11 को 1-0 की बढ़तरी हासिल। AI का शाहकार बाबर आजम की आवाज में नुसरत फतेह अली का गाना बना दिया। सोशल मीडिया की शरारत पर पाकिस्तानी बैटर हैरान, कहा गाता हूं लेकिन ये मेरी आवाज नहीं, ये आवाज कम से कम बाबर के हकीकी में गुनगुनाने से बेहतर है। सलमान आगा की जुबतें। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर का पाकिस्तान विमेंस टीम और मैनेजमेंट के एजाज में शाया। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की भी शिरकत। मरियम आफ्ताब की जानिब से खिलाड़ियों का पुरतपाक खैर मकदम। कप्तान सना फातिमा ने शर्ट बतौर तोहफा पेश की। फुटबॉल की धूम, वर्ल्ड कप की गूंज, स्पेन भर से चैंपियन बनेगा। ऑप्टा सुपर कंप्यूटर की पेशगोई। AI टेक्नोलॉजी पर मबनी सिस्टम के मुताबिक फेवरेट्स में फ्रांस का दूसरा, इंग्लैंड का तीसरा, अर्जेंटीना का चौथा नंबर। मेगा इवेंट के लिए टीम्स की आमद शुरू। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर की टीमें अमेरिका पहुंच गई। वार्म अप मैच में कोलंबिया ने कोस्टा रिका को 3-1 से हरा दिया। और अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी, तकरीबा सोशल मीडिया पर मरकज़े निगाह। दुल्हन ने सुनहरे रंग का कढ़ाईदार लहंगा ज़ेबतन किया। मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।